आखिर क्या वजह है कि सीमा की प्रेगनेंसी को ख़त्म किया गया है? जब सीमा पाकिस्तान आएगी तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो की जाएंगी, जैसा कि सीमा को सीढ़ियों से गिराना, उसको ज़ख्मी करना सिर्फ इसलिए कि मज़ीद स्टे मिल जाए, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी बेसिस पे सीमा को हिंदुस्तान में स्टे मिल सकता है, और सीमा पाकिस्तान कब तक आ सकती है। तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। वेरीफाई करने के बाद मैं इस खबर को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद आप भी कहेंगे यार बड़ी चालाक है सीमा और बड़ा चालाक है एपी सिंह। क्या खबर है इस तरह की, ये भी आप जानें। दरअसल हुआ ये है कि सीमा का अबॉर्शन कराया गया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सीमा का अबॉर्शन कराया गया है सिर्फ इस वजह से कि ये जो चमक छलो बनी हुई है, ठुमके शुमके लगा रही है, इन चीज़ों को कंटिन्यू रखते हुए अपनी ऑडियंस को इतना इंक्रीज़ कर ले कि इसको भी एक हीरो के तौर पे, सेलिब्रिटी के तौर पे समझा जाए। और क्योंकि ये आखिरी हरबा होगा एपी सिंह की तरफ से सीमा को हिंदुस्तान में रखने का, हिंदुस्तान में ही वो जो होता है अपनी रखेल बना के रखने का, तो वो इसी चीज़ पर लगा हुआ है। दरअसल पिछले दिनों सीमा की तबीयत ख़राब होना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि टाइम बढ़ रहा था, और इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि इसकी तमाम चीज़ें अब रुकती जा रही हैं। बच्चा आ भी गया तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। भाई क्यों फ़ायदा नहीं है? फ़ायदा इसलिए नहीं है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा आ जाता है और सीमा को डिपोर्ट किया जाता है तो बच्चा भी साथ डिपोर्ट होगा, जो कि सीमा के लिए इशू बन सकता है, या फिर इसी चीज़ को लेकर मज़ीद कंट्रोवर्सीज चल सकती हैं। तो इस दौरान सीमा ने चुप हो जाना था, वीडियोस वगैरह भी नहीं डालनी थी, जो इसकी ऑडियंस बनी हुई है इसको देखने वाली वो भी डाउन चली जानी थी। तो जो एपी सिंह का हरबा है वो फिर कामयाब नहीं होना था, तो इसका अबॉर्शन कराया गया। बाकायदा तौर पे टीम गई है डॉक्टर्स की, महल्लेदार इस चीज़ के गवाह हैं, महल्लेदारों ने भी बताया है, और अबॉर्शन कराया गया। अब देखिए ATS की जाँच चल रही है, एजेंसियाँ देख रही हैं, इस दौरान अबॉर्शन हो जाना ये समझ से बाहर है। ऐसा क्यों हुआ? अब ये तो जब रिपोर्ट सामने आएगी तभी पता चलेगा। और सीमा की तरफ से शुरू के दिनों में ये भी कहा गया था कि जब सीमा पाकिस्तान से गई है तो ये प्रेग्नेंट थी। अगर इधर से ही प्रेग्नेंट होके गई है तो ये वजह भी सामने एक आई है कि इस वजह से भी हो सकता है कि अबॉर्शन कराया गया हो, ताकि एक जैसे होता है कि जी बाद में सचिन के बच्चे के बारे में सोचा जा सके। अभी ये तमाम चीज़ें चल रही हैं और इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और ये भी हो सकता है कि इसी वजह से, क्योंकि मेन पॉइंट्स ये हैं। एक पॉइंट ये है कि जी सीमा की वीडियोस रुक जाएंगी अगर ये घर बैठ जाती है, क्योंकि अब ठुमके शुमके तो नहीं लगा सकेगी ना, पेट से है, तो फिर ये चीज़ ख़त्म करनी पड़नी थी। दूसरा मेन पॉइंट जो मुझे मेन पॉइंट लग रहा है, चाहे अभी जो न्यूज़ पे चल रहा है या फिर बाकी चीज़ें चल रही हैं, वो ये हैं कि जी अबॉर्शन कराया गया है, लेकिन मेरी नज़र में जो अबॉर्शन कराने की वजह है वो ये है कि पाकिस्तानी बच्चा था इसके पेट में, और उसको ज़ाय करके ये हिंदुस्तान से करेंगे, और बाद में इस चीज़ को भी एक पॉइंट बनाया जा सकता है ताकि इस केस को मज़ीद आगे लेके जाए। 15 साल 20 साल ये इसी तरह धकेलता रहे एपी सिंह, तब तक बात पुरानी हो जाएगी, किसी को पता ही नहीं होगा क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, और ये अपने हरबे में कामयाब हो जाएंगे। अभी इसी चीज़ को कामयाब कराने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। और रिपोर्ट जब हमें मिली उस वक्त, क्योंकि ये तमाम प्रोसेसिंग चल रही थी, मेरी फिर बात हुई कुछ ऑफिशियल ज़राए हैं कि ऐसा पॉसिबल है हिंदुस्तान में इस चीज़ की इजाज़त होती है। तो ये बताया गया कि अगर किसी फ़ीमेल की जान को ख़तरा हो या फिर कुछ इश्यूज़ चल रहे हों, कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो लग रही हों, तो तब ये पॉसिबल होता है। फिर हुकूमत भी आपका साथ देती है, आप सरकारी हॉस्पिटल में भी जाके ये तमाम चीज़ें करा सकते हो, लेकिन इसकी भी कंडीशंस हैं। ऐसा नहीं, बगैर कंडीशन के ये चीज़ नहीं होती। तो अभी ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, और मेरे लिए बड़ा ये शॉकिंग था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा एक नई चीज़ जो देखने को हमें मिली है वो ये है कि सीमा को ये तमाम चीज़ें चल रही हैं उसके बावजूद पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये भी चल रहा है कि बच्चा ज़ाय किया जा रहा है, ये भी चल रहा है कि एक हिंदुस्तानी बच्चे की कोशिश की जाएगी, और साथ में डिपोर्ट वाली बात कैसे आ गई दरमियान में? तो ATS ने अपनी जांच कंप्लीट करने के बाद कुछ मुतलका इदारे मज़ीद भी हैं जिनको अपनी रिपोर्ट भेजी थी, और उस वक्त ये ऑर्डर भी पास किया गया था, अदालत से भी ये फैसला आ चुका था कि सीमा को पाकिस्तान वापस डिपोर्ट किया जाए। आपने सुना होगा, एक न्यूज़ आई थी इलाहाबाद कोर्ट में जो है जी एक फ़ाइल दायर कर दी गई है, कुछ वकील उसमें शामिल हैं, अचानक से ये डेड हो गई। क्या वजह थी ये? दरअसल डेड नहीं हुई थी, उस वक्त केस किया ही नहीं गया था। उस वक्त इलाहाबाद जो कोर्ट है वहाँ पे ये फैसला आ चुका था कि सीमा को भेज दो। केस कब चल रहा था? केस ये बहुत पहले का चल रहा था।
केस तकरीबन आप कह सकते हैं कि जब सीमा आई थी उसके चंद दिन बाद ही दायर कर दिया गया था इलाहाबाद में। फिर ये हुआ कि फ़ैसला आया जिस दिन, उस दिन क्योंकि पूरी कोशिश की गई AP सिंह की तरफ से, सीमा की तरफ से, सचिन की तरफ से, अमाउंट बड़ी आई हुई है ना अकाउंट के अंदर। फिर उसको घुमाया गया कि इस न्यूज़ को आप लोगों ने दबा के रखना है, सामने नहीं लेके आना। न्यूज़ को दबाया गया, लेकिन पाकिस्तानियों ने क्या करना था, पाकिस्तानियों तक खबर पहुंच गई। उन्होंने क्या किया, सामने ले आए, सब कुछ सामने ले आए। और उस वक्त इतना पता नहीं चल पाया था। जो हमारे यूट्यूबर्स हैं या जो हमें ख़बर देने वाले थे, ये मुझे अब एक बहुत ही ख़ास इंसान है जिन्होंने ये बताया कि यार आपको जो न्यूज़ मिली है कुछ अर्सा पहले, दरअसल वो थी तो ठीक, लेकिन केस बहुत पहले हो चुका था। उस दिन जिस दिन ये खबर आई है कि इलाहाबाद कोर्ट में केस दायर कर दिया गया है, उस दिन इस चीज़ का रिजल्ट आ चुका था, फैसला हो चुका था कि सीमा को भेजो। ATS को भी एक बाकायदा जो होता है ना कि फैसला आ चुका है, तो फैसलानामा जो होता है इसका, वो भेज दिया गया था ATS को कि आप इसको भेजें, पाकिस्तान वापस भेज दें। और ATS की रिपोर्ट के ऊपर ही ये फैसला आया था। आप ये मत समझें कि जो हिंदुस्तान के इदारे हैं, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है, वो चुप करके बैठी हुई है। बैकग्राउंड पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, सामने नहीं लाई गई थी। अब इसी तरह से आपने देखा होगा कि जब ये बात, अब इस बात पे आपने मेरी गौर करना है कि जब ये बात आई थी इलाहाबाद कोर्ट वाली, रोशन अजीम साहब जो हैं उन्होंने क्या किया, सबूत सामने लेके आने देना, छुपा दिया उन्होंने भी। अब आपने यहाँ पे खुद सोचना है, अपने दिमाग से सोचना है कि रोशन अजीम साहब की तरफ से उसी दिन ही तमाम चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता हाइड करना शुरू कर देना और रिपोर्ट ये आना कि सीमा जो है पाकिस्तान भेजी जाए, और रोशन अजीम साहब की तरफ से तमाम चीज़ों का चुप करा देना, तमाम चीज़ों को क्लोज कर देना, या फिर बस इंटरव्यूज़ उनके आ रहे हैं, इस बारे में सबूत कोई नहीं आ रहा कि कौन कौन पकड़ा जा चुका है। इस चीज़ की वाज़ेह निशानी देता है कि यहाँ से भी पत्ते कट चुके हैं सीमा के। और रिपोर्ट्स पाकिस्तानी साइड से भी सीमा के खिलाफ भेज दी गई हैं। रिपोर्ट्स भेजने की वजह से अब जो है सीमा को रोक लिया गया हुआ है, क्योंकि यहाँ से ये भी हो सकता है कि पूरे ग्रोह की डिटेल्स भेजी गई हो। रोशन अजीम साहब ऐसे तो नहीं बताएंगे ना कि भाई फलां फलां बंदे ने ये चीज़ें बताई हैं। आपको याद होगा, आपको अच्छे से याद होगा कि रोशन अजीम साहब की वीडियोस हमने भी चलाई थी और बताया था कि एजेंट गिरफ्तार हुए हैं, एजेंट गिरफ्तार हुए, उन्होंने डिटेल्स दी। रोशन अजीम साहब ने शुरू में तो कहा कि मैं ये आपको बताऊंगा और सीमा कांप जाएगी, लेकिन उस दौरान कुछ मजीद चीज़ें सामने आई। ये अंदर की खबर मैं आपको दे रहा हूँ, पूरी नहीं, थोड़ी सी दे रहा हूँ, जिससे कि केस के ऊपर कोई असर ना पड़े। अंदर की खबर आई कि एक गिरोह है बहुत बड़ा जो इंसानी स्मगलिंग करता है, वो इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। सीमा का एक भाई, अब आप कहेंगे AP सिंह इसका भाई है, एक नया भाई नया निकल के आया हिंदुस्तान से, हिंदुस्तानी दुबई में बैठा हुआ सीमा का भाई, एक नया भाई, ये भी इन्वॉल्व है इस पूरे मामले में, जिसको पकड़ने के लिए दुबई पुलिस से भी कांटेक्ट कर लिया गया है। दुबई पुलिस ने भी इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, और वो बंदा बाय एयर अगर हिंदुस्तान में दाखिल होता है तो पकड़ा जाएगा, एयरपोर्ट पे ही पकड़ा जाएगा, दुबई एयरपोर्ट पे पकड़ा जाएगा, जहाँ से भी जाने की कोशिश करेगा पकड़ा जाएगा। तो चांसेस हैं कि समंदरी रास्ते से ये बंदा हिंदुस्तान दाखिल हो चुका हो। अचानक से इसका एक नया भाई निकल कर आया था और उसको भी पता नहीं अब कहाँ गायब कर दिया गया है। तो अभी सबूत सामने आएंगे, सबूत सामने आते साथ ही ये जब बातें खुलेंगी और आपको भी हैरानियाँ होंगी कि यार ये हुआ क्या है। यही वजह है कि अभी नए से नया हरबा, कभी कौन सा हरबा तो कभी कौन सा हरबा ये सामने लेके आते हैं, लेकिन इसमें ये पूरी तरह से नाकाम हो जाते हैं। नई नई चीज़ें, नई नई चालें इन्होंने चली, हर चाल में नाकाम हुए, और अब इसी नाकामी की वजह से अब ये अबॉर्शन वाला सीन चलाया जा रहा है। शायद मुझे जो लगता है ना, एक और चीज़ भी लगती है कभी कभार, मेरा ख्याल है कि आपके साथ शेयर कर लेनी चाहिए, कि अबॉर्शन के चक्कर में सीमा की तबीयत ख़राब की जाए, इसका ऑपरेशन कराया जाए, इसको ऑपरेशन की वजह से स्टे दिया जाए हिंदुस्तान में, कि अगर ये ट्रैवलिंग करती है तो इसके लिए मसला है, क्योंकि जो इदारे हैं वो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो इन्हीं वजूहात की वजह से ये जो बात है शायद इसी तरह से भी लीगल हो जाए, मतलब ऑथेंटिक बन रही है ये वाली बात भी, कि जैसे है ना कि जी तबीयत ख़राब होगी, इदारे अपनी इन्वेस्टिगेशन रोकेंगे, इसको अदालत नहीं जाना पड़ेगा सीमा को, और डिले हो जाएगा। जो हाइप क्रिएट हुई पड़ी है ये न्यूज़ के ऊपर, यूट्यूबर्स ने भी इसको हाइप को क्रिएट किया हुआ है, ये फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इस चीज़ को दबा देंगे। दब जाएगी बात तो फिर कहाँ पे रह जाएगी, सिर्फ ऊंचे लोगों में। अब वहाँ पे AP सिंह क्या करेगा, पैसा दे के तमाम बातों को छुपा देगा।
निर्भया यार, इतना हाई लेवल केस, अगर ऐसे केस को, इतने बड़े केस को एपी सिंह 10 साल तक घसीट सकता है तो ये सीमा क्या है? बस इसमें यह है कि यूट्यूबर्स को चुप कराया जाए, न्यूज़ चैनल्स को चुप कराया जाए। सीमा की तबीयत खराब कराएंगे या फिर अभी, अच्छा एक और चीज़ लिख के रख लें आप, चाहे अपने पास या मेरी इस वीडियो को आप सेव करके रख लें, ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। जब सीमा को पाकिस्तान भेजा जाएगा, इस दौरान इसके साथ कोई एक्सीडेंट या फिर छत से गिरी है नीचे या फिर सीढ़ियों से गिरी है नीचे, इसकी वजह से इसको शदीद चोटें लगेंगी, सब कुछ ये करके देखेंगे। और इन चोटों के लगने की वजह से जो सीमा के पाकिस्तान आने के चांसेस हैं उनको डाउन किया जाएगा, कमज़ोर किया जाएगा कि अभी सीमा को चोट लग चुकी है, फ़िलहाल सीमा हिंदुस्तान से पाकिस्तान नहीं जा सकती, इसका इलाज चलेगा। ये वाली चीज़ें सामने आ सकती हैं। आपने इन तमाम चीज़ों के लिए तैयार रहना है, अभी से इस चीज़ का माइंड बना लें, क्योंकि आपने भी देखा कि ये चीज़ हुई थी, मुख्तलिफ चीज़ें करने की कोशिश की गई है और हर टाइम पे सीमा का रंग बदलना इस चीज़ का वाज़ेह सबूत देता है। कट लगाना अपनी बॉडी पार्ट्स के ऊपर, इधर 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 इधर, क्योंकि इसने आजकल जो कपड़े पहने होते हैं, साड़ी पहनी होती है, बाजू नज़र आ रहे होते हैं, आपने देखा होगा बाजू पे निशान है, जख्मों के निशान है जो खुद पे ये करती होती है। तो इसके लिए, सीमा के लिए बड़ी बात नहीं है कि ये अपने आप को ज़ख्मी कर दे, ये बड़े आराम से, बड़ी ही सुकून से अपने आप को ज़ख्मी करेगी। हम भी हैरान रह जाएंगे यार कैसे हो गया ये। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो जानने को मिली होंगी, और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मेरे जो सबूत हैं या जो मेरी थिंकिंग है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ये भी आपने लाजमी लिखना है। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।